तो मिलेगा ही। दीपावली और रक्षाबंधन के दिन 2 सिलेंडर मोदी जी की ओर से मुफ्त दिए जाएंगे, मुफ्त दिए जाएंगे। ये युवा इतने सारे आए हैं, इन्होंने कहा था हम बेकारी भत्ता देंगे, मिला है क्या? जोर से बोलो, मिला है? अब चिंता मत करो, 23 तारीख के बाद आपके अकाउंट में 2000 रुपया हर महीना बेकारी भत्ता पहुंच जाएगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। भाइयों बहनों, जहां पर भी विस्थापन करना पड़ेगा, उसके पहले हम पुनर्वसन को सुनिश्चित करेंगे। जिन जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है वो सभी को हम जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे। मुखियाओं का वेतन 2500 बढ़ाकर 5000 करेंगे। और भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने सबसे बड़ा काम किया है, झारखंड को नक्सलवाद से मुक्त कराने का काम नरेंद्र मोदी जी। और जो बचा कुचा है वो भी 2025 के पहले हम समाप्त करें। वृद्धाओं का, विधवाओं का और दिव्यांगों का, वृद्ध, दिव्यांग और वृद्धा का, विधवा का पेंशन 2500 रुपया करेंगे। और एक गलत फैला रहे हैं कि यूसीसी आएगा तो हमारे आदिवासियों को तकलीफ पड़ेगी। आदिवासी भाइयों बहनों, चिंता मत करो, यूसीसी में कोई आदिवासी को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। यूसीसी से आपको कोई तकलीफ नहीं पड़ने वाली है। और भाइयों बहनों, ये हेमंत बाबू पिछले रास्ते से, कांग्रेस के माध्यम से मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं। अब मुसलमानों को आरक्षण देना है तो एससी, एसटी और ओबीसी का काटना पड़ेगा, वहां कैंची चलानी पड़ेगी। आप सहमत हो क्या उससे? जोर से बोलो भाई, सहमत हो? और जोर से बोलो, सहमत हो? आप चिंता मत करो, राहुल बाबा की हिम्मत नहीं है। जब तक एक भी विधायक हमारा है, हम आदिवासियों का और पिछड़ा वर्ग का आरक्षण सुनिश्चित करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी, भारतीय जनता पार्टी। अंत में मैं इतना ही पूछना चाहता हूं, भाइयों बहनों, भाई नौकरी वाला भी है, सब अभी पढ़वा दोगे क्या? काफी है 2,85,000 पदों को एक भी पेपर लीक करे बगैर 1 साल के अंदर नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और 5 साल में 5 लाख युवाओं को रोजगारी देने का काम भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी करेंगे। नरेंद्र मोदी। हो गया तेरा? हो गया? भाइयों बहनों, मैं अंत में एक बात पूछने आया हूं, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं? ऐसे नहीं भाई, जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 हटाई, ठीक किया या नहीं किया? अब एक कांग्रेस पार्टी कहती है हम धारा 370 को वापस लाएंगे। राहुल बाबा, कान खोलकर सुन लो, आप तो क्या, आपकी चौथी पीढ़ी भी धारा 370 को वापस नहीं लेगी। आपके समय में आतंकवादी आए दिन बम धमाके करते थे, लोगों को मारकर चले जाते थे, कोई पूछने वाला नहीं था। नरेंद्र मोदी जी को झारखंड वालों आपने प्रधानमंत्री बनाया, 2014 में फिर से प्रधानमंत्री बनाया। उरी और पुलवामा में हमला हुआ, 10 ही दिन में मोदी जी ने पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी। भाइयों बहनों,
ये झारखंड हमारा देश का सबसे समृद्ध प्रदेश। झारखंड की भूमि के नीचे इतना खनिज है जिससे पूरे देश की ऊर्जा पूरी हो सकती है। इतना कोयला है, एल्यूमिनियम है, लोहा है। झारखंड तो सबसे समृद्ध है, मगर झारखंड ही मजदूरी करने के लिए झारखंड के बाहर जा रहा है। भाइयों बहनों, एक बार 5 साल तक पूर्ण बहुमत की सरकार बना दो, मैं आपको वादा कर कर जाता हूं, इतने कल कारखाने लगाएंगे कि झारखंड का युवा अपनी युवा पत्नी और वृद्ध माता पिता की सेवा करते करते यहीं रोजगारी पाएगा, कहीं जाना नहीं पड़ेगा। अंत में दोनों प्रत्याशी आगे आओ भाई। हमारे सुनील सोरेन और सुरेश मुर्मू जी जामा से, सुनील सोरेन दुमका से ये खड़े हैं। जासे में मत आना, कमल का निशान याद रखिएगा, रहेगा याद? कहां पर बटन दबाना है बोलो तो जरा, और जोर से बोलो, कहां दबाना है? कमल के निशान पर आप बटन दबाओगे, सुनील सोरेन और सुरेश मुर्मू को जिताओगे, मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे, तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे म्यूजियम, जो इस धरती के हमारे ही वीर आदिवासियों को सम्मान दिलाने का काम करेंगे, वो बनाने का काम हमने किया है। डुमका वालों सुन लो, हर म्यूजियम में सिद्धो कान्हो की मूर्ति लगने वाली है, सिद्धो कान्हो की मूर्ति लगने। भाइयों बहनों, ये सिर्फ आदिवासियों का नाम लेकर, आदिवासियों का वोट प्राप्त कर कर